हेलो तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है, जो कि है हमारा एनजाइटी एंड डिप्रेशन। तो देखा गया है कि आज के टाइम पे काफ़ी ही ये तनाव भरी ज़िंदगी में लोगों को एनजाइटी डिप्रेशन की समस्या हो रही है। और ये एनजाइटी डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका एक परफेक्ट सिम्टम हो कि हाँ उस आदमी के साथ ये लक्षण हैं तो उसको एनजाइटी या डिप्रेशन है। अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरह से होता है। तो इसको पहचाना कैसे जाए या आपको है कि नहीं, तो आप इस वीडियो को अगर देखेंगे लास्ट तक तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको कोई और समस्या नहीं, केवल एनजाइटी या डिप्रेशन है। तो आज हम लोग बात करेंगे एनजाइटी डिप्रेशन के लक्षण की और कारण की, और साथ ही उसके जो कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो कारण क्या होता है। कारण मेन है, सिम्टम्स उसके बाद में आती है क्योंकि पहले कारण ही होते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये एक ऐसी समस्या है जो एकदम आपको नहीं बनती है। इसे बनने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। जैसे धीरे 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 कोई भी चीज़ होती है ना, वो डेवलप होती है तो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए डेवलप होती है। तो क्या होता है ना एनजाइटी में, जैसे आपको मान लो किसी चीज़ की टेंशन हो गई मान लो आप क्लास 10th में थे और आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि आपकी पूरे घर की जिम्मेदारी आप पे आ गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप पे पूरा लोड हो जाएगा, तो धीरे 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 आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी। पर ये तो एक अलग चीज़ हो गई। कुछ लोगों पे कोई लोड ही नहीं है, उनकी तब भी टेंशन है। टेंशन कहने का मतलब वो टेंशन है नहीं, पर वो लोग उस चीज़ को इतनी बड़ी तरीके से ले लेते हैं कि वो उनके लिए टेंशन बन जाती है। तो इसके लक्ष्य कारण क्या है, यही है कि जो हमारा तनाव भरा जीवन है, नींद, पूरी नींद ना ले पाना, पूरे दिन दिन में एक बार रेस्ट ना कर पाना, और दोस्तों से ना मिलना, और काफ़ी अकेले रहना, कम बात करना, या फिर अपने परिवार के साथ बैठ के टाइम ना बिताना। तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे धीरे धीरे डिप्रेशन आ जाता है। या फिर आप कोई ऐसी बात है आपके मन में जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से है, वो आपको डिप्रेशन बनाएगी। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स देखे गए हैं। डिप्रेशन जो है ये एक ऐसी समस्या है जो आदमी को आत्महत्या करने तक पे मजबूर कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है डिप्रेशन। तो सबसे पहले मान लो कि कोई आदमी है, उसको डिप्रेशन होगा तो सबसे पहले उसकी जो है नींद आना बंद हो जाएगी। सबसे पहले उसको नोमिया हो जाएगा कि उसे रात में नींद नहीं आएगी, वो रात में सो ही नहीं पाएगा, सोएगा। और शुरुआत कहाँ से होगी, ये एकदम नहीं शुरू होगा। शुरू कहाँ से होगा कि वो रात में सोया, लेट नींद नहीं आई, फिर वो सोया, फिर रात में एक आध बार जग गया, फिर वो फिर सो गया। पर ऐसे धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रात में जगा तो वो 1 घंटे जगता ही रहा, फिर वो सो गया। फिर टाइम ऐसा आएगा कि वो 2-3 घंटे जगता रहा रात में, फिर सो गया। ऐसे ऐसे करके समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो और साथ में समस्या क्या होती है? सबसे पहला समस्या है डिप्रेशन का नींद ना आना, फिर सर दर्द होना, सर भारी रहना, फिर पूरे शरीर में दर्द होना, किसी काम में मन ना कर लगना, आपको हर समय चिड़चिड़ा लगना। अगर आपसे कोई आदमी किसी काम को कह दे या कोई आपसे बात पूछे तो आपका एकदम चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, आप वो काम जो है करने के लिए सीधे मना कर देते हैं। और फिर सबसे मेन समस्या है कि आपको ये फोबिया हो जाना किसी भी चीज़ का, कि मान लो आपको ये बीमारी है, कि बहुत लोगों को होता है कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया होता है, फिर उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। मेरे को हुआ था। पता है इसमें क्या होता है कि आपको पूरे शरीर में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी भी एकदम बीपी बढ़ गया हो। आप बैठे हैं मस्त, आप मस्त काम करके बैठे हैं और एकदम आपके साथ क्या होगा कि आपका जो ये हार्ट रेट है आप चेक करेंगे एकदम बहुत तेज तेज चलने लग जाएगी। आपको हो सकता है कि पसीना भी आने लग जाए, एकदम ये सर जो है एकदम धम धम धमाने लग जाएगा। ये मतलब एकदम बीट फास्ट हो जाएगी आपकी। तो इसके साथ ही आपको हो सकता है कि पसीना भी आए, और फिर आपको हो सकता है चक्कर सा भी आए। तो ये एकदम मतलब डिप्रेशन का अटैक होता है। तो अब ये समस्या लोग नॉर्मल ले ली किसी ने, पर ये आपको क्या हुआ, एक बार हुआ कभी ऐसा तो आपको पता है कुछ नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके हार्ट में कोई समस्या है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मेरे एक बार क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको मान लो एक बार हुआ, फिर वो करीब 2-3 महीने बाद हुआ, फिर 3-4 महीने बाद हुआ। तो ये था तो डिप्रेशन, पर आपको क्या लगा कि ये आपको लग रहा है कोई हार्ट की समस्या है, कि आओ मेरे को स्ट्रोक आ रहा है। स्ट्रोक वगैरह भैया कुछ नहीं होता है। तो ये जो है डिप्रेशन से आपको संभल के रहना है। सबसे मेन डिफरेंस जो पेशेंट लोग करते हैं कि वो हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब कार्डियो
कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी इस ऐसी प्रॉब्लम और डिप्रेशन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको मतलब लेफ़्ट साइड में जहाँ पे हार्ट होता है यहाँ पे पेन भी होता है। वो पेन इसलिए नहीं होता है कि वो आपकी दिक्कत है, वो पेन इसलिए होता है कि वो आप अपने माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पे दिक्कत है। जब ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रिगर करेंगे तो वो आपस अपने आप दिखाएगा कि पेन है। वो पेन एक्चुअल में अंदर नहीं होता है, वो ऊपर की जो मसल्स होती हैं उनमें होता है, ठीक है। अब डिप्रेशन जो है ये तो एक ऐसी समस्या है जिससे आप लोग छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी मुझे लगता है था। मैं पहले एक बार बीमार हो गया था ना, तो ये समस्या जो एकदम हार्ट बीट बढ़ने वाली थी ये एक बार हुई थी, फिर 2 महीने बाद फिर हुई थी, फिर क्या था, फिर 15 दिन में होने लग गई थी। एक दिन मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई कि मेरे को चक्कर आने लग गया था, समझ रहे हैं बात को। फिर आखिरकार मैं गया डॉक्टर के पास, फिर और भी दिक्कत। हाँ, और सबसे मेन समस्या होती है जब आपको ऐसा डिप्रेशन होता है तो आपका जो बाल मूवमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ था ना कि मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि चलो अच्छा ये समस्या है, तो क्या तुम्हें टेंशन है और कुछ नहीं है। तो मैं समझी कि टेंशन क्या है, दर्द मेरे यहाँ होता है, टेंशन भाई किस बात की है। तो डॉक्टर ने फिर मेरा कुछ चेकअप वेकअप करवाया तो उसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ निकला था। बिलीरुबिन बिलीरुबिन है कि वो नॉर्मली बढ़ी जाता है जब आपके लीवर में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो बिलीरुबिन का बढ़ना जायज़ सी बात है। उन्होंने बोल दिया पी लिया, मतलब जॉइंटिस है, जॉइंटिस की दवा दे दी, साथ में ये स्ट्रेस की दवा दे दी। जबकि समझो आप देख रहे हैं माहौल की, मेरे को दवा के बारे में बहुत मतलब जानता ही हूँ थोड़ा बहुत जब इस लाइन में हूँ तो। पर मैंने पता एक भी जो डॉक्टर ने दवा दी थी उसका रैपर खोल के नहीं देखा, मतलब पढ़ा नहीं ना कुछ उसके बारे में सर्च किया कि किस काम के लिए होती है। उसमें ज़्यादा बहुत सारी ऐसी दवा थी, सेडेटिव थी जो रात में नींद लाने के लिए थी, और माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए थी, कुछ गैस्ट्रिक बाउल बढ़ाने के लिए दवाएं थी। तो बस यही होता है कि जब डॉक्टर आपको देखता है ना, अच्छा इसका इलाज सबसे मस्ट क्या है ना कि अगर आपको कभी भी ये समस्या ऐसी लगती है कि आपको कोई सीरियस समस्या है तो हमेशा आप अपने डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। लोकल के डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो डिप्रेशन और किसी समस्या में फ़र्क कर पाएँ। वो आपको बीपी की दवा दे देंगे। अब आपको अगर डिप्रेशन है तो आपको एकदम हार्ट बीट बढ़ेगी, पर वो आपको क्या करेंगे, बीपी की दवा दे देंगे कि हाँ भाई इसका बीपी बढ़ रहा है, दवा दे दो कम हो जाएगा, पर वो आपकी समस्या और बढ़ा देगा। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो मैं तो एक डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने एक ही बार में समझ लिया था, बस मेरी दवा चला दी थी। लगभग 1.5 महीना दवा खानी पड़ी थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। आज भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब भी आपको ऐसी समस्या लगे ना तो अपने डॉक्टर को दिखाओ। और सबसे अच्छा इसका इलाज क्या है कि आपको एकदम काम रहना है, टेंशन फ्री ज़िंदगी जियो और मस्त अपने डॉक्टर को दिखाओ, और इसके लिए ज़्यादा कुछ भागा दौड़ी मत करो। तो ये वीडियो जो है इसी बारे में थी, डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको कभी ये मत लो। और आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको धीरे धीरे डिप्रेशन हो ही जाएगा। और डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहला होता है कि नींद ना आना, सर दर्द होना, पेट का जो मूवमेंट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का अक्सर ख़राब हो जाता है, चक्कर आता है, हाथ पैर झंझनाने लगते हैं, कमज़ोरी लगती है बहुत सारी, आपको हाथ पैर भी जो आपके हैं इनमें सुन्नपन सा आ जाता है, और आपको साथ में जो है चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और इसके साथ में इसका इलाज क्या है, मस्त आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, और इसके अलावा कोई वो मत करिए किसी भी चक्कर में। वो मस्त आपको सेडेटिव दवा देंगे, आपको माइंड रिलैक्स रखने की दवा देंगे, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर यह है कि अगर आपको उसने बोला है कि 1-1.5 महीने खानी है तो खानी है। और सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे क्या आ जाती है ना कि हम लोग कोई भी समस्या गूगल पे सर्च करके देखने लग जाते हैं। भाई मेरे को कुछ हाथ पैरों में झंझनाहट हुई, हाथ गूगल पे सर्च किया, हाथ पैरों में झंझनाहट क्यों होती है, भाई उसने बता दिया हार्ट की समस्या, नस ब्लॉक, ये बहुत सब कुछ। तो इससे बचिए, ये बचेंगे तो आपको और टेंशन हो जाएगी। पहले तो आपको कुछ टेंशन थी नहीं, आप ये गूगल पे सर्च करके अपनी टेंशन बढ़ा देते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि जो है गूगल को अपना डॉक्टर मत बनाइए, जो असली में आपका डॉक्टर है उसे डॉक्टर बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो जाएंगे। अगर आपको डिप्रेशन है और या फिर आपको आपके आसपास किसी को है तो आप उसकी पहचान पाएंगे किसे डिप्रेशन ही है, कोई और समस्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।